क्योंकि अपन खेती तो करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो अपन ध्यान नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं अपना उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के बारे में कि सोयाबीन में जो किसान भाई नाइट्रोजन देते हैं क्या वो देना सही रहता है या नहीं रहता है। आज उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं और कृषि अनुसंधान क्या कहता है सोयाबीन के बारे में। ये जो राइजोबियम की जो गठाने होती है यही हवा से नाइट्रोजन लेके और पौधे को उपलब्ध कराती है। अगर अपन अलग से अगर इसमें नाइट्रोजन का अगर स्प्रे करते हैं, अलग से अपन नाइट्रोजन इसमें ज़मीन से डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो अत्यधिक मात्रा में जाता है और उसमें पौधा जो है बढ़वार तो बहुत कर लेता है लेकिन उसमें फूल और फल आना की संभावना बहुत कम रहती है, जिससे फिर अपना उत्पादन कम हो सकता है। तो आज उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसमें अपन कौन सा न्यूट्रिशन डाल सकते हैं और न्यूट्रिशन अगर अपन डालेंगे तो इसमें अपने को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिंडिकेट कंपनी का एक आता है बायो40 करके प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का अपन इसमें यूज़ करेंगे जिससे पौधे में बढ़वार तो होगी लेकिन पौधे के बढ़वार के साथ साथ फूल अत्यधिक, क्योंकि अत्यधिक फुटान होगी तो फूल भी ज़्यादा बनेंगे। उसमें जो आता है चॉइस आता है, जो कि नाइट्रोजन भी आता है 24%, जो कि पौधे के एक समान मात्रा मिलता है तो जिससे पौधा बढ़वार भी करता है। और 24% उसमें फास्फोरस आता है जो फुटाव भी करता है और ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज में जाता है। उसके साथ साथ उसमें फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक आता है, जिससे जो सोयाबीन में जो पीलासपन आता है वो पीलासपन को दूर करता है और पौधे को हरा भरा चलाता है। क्योंकि अपन खेती तो करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो अपन ध्यान नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं अपना उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अपन को कौन सा टॉनिक डालना है, किस समय पर डालना, इन चीज़ों का अपन ध्यान नहीं रख पाते और अपन जिस चीज़ को जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ें अपन नहीं दे पाते हैं। तो अगर अपन वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पे भी असर कम पड़ेगा और उत्पादन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा। तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और जिस समय जो आवश्यकता लगे उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें।